बीएसपी की एक और सूची जारी हो गई है। चुनावी इस माहौल में कैंडिडेट्स के 11 नाम और बीएसपी की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। इन 11 उम्मीदवारों की 5वीं सूची को लेकर चर्चा चारों तरफ है। बीजेपी की इस लिस्ट में कई मुस्लिम और ब्राह्मण चेहरे भी हैं। साथ ही साथ जो ध्यान खींचने वाली बात है, बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी को जौनपुर से टिकट दिया गया है। जौनपुर सीट से मैदान में उतारा गया है। बीएसपी ने डिंपल के सामने कैंडिडेट बदला है। वाराणसी में पीएम को टक्कर देने की तैयारी, लारी यानी कि अतहर जमाल लारी को सामने उतारकर टक्कर दी गई है। बड़ी खबर, 11 उम्मीदवारों की ये सूची बीएसपी की ओर से जारी की गई है। 5वीं ये सूची है बीएसपी की ओर से, जिसमें हर वर्ग हर जाति को साधने की कोशिश आपको नजर आएगी। लेकिन जो कुछ बड़ी बातें हैं इस लिस्ट से जुड़ी हुई, 11 उम्मीदवारों की सूची में वाराणसी से अतहर जमाल लारी को टिकट दिया गया है और जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट दिया गया है। जौनपुर लोकसभा सीट पर चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। बीएसपी ने धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट दिया है। जौनपुर लोकसभा सीट से धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट देकर बीएसपी ने भरोसा जताया है। श्रीकला धनंजय सिंह की जो पत्नी है, उन्हें ये टिकट दिया गया है बीएसपी की तरफ से। जौनपुर का चुनाव अब और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। अगर धनंजय सिंह की पत्नी चुनावी मैदान में जाकर लोगों से वोट मांगती हुई नजर आएंगी, तो क्या धनंजय सिंह का जो जनाधार है वो उनकी पत्नी को भी सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा? ये सवाल बड़ा बना हुआ है। बीएसपी ने धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट दिया है और अब श्रीकला उनकी पत्नी, जिन्हें टिकट देते हुए बीएसपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। जो माहौल अभी उत्तर प्रदेश में है, एक तरफ एनडीए कह रही है कि हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस है उसकी अपनी तैयारी है। लेकिन बीएसपी जो कि अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही है, अब यहाँ जौनपुर सीट से धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट। लखनऊ से रवि कुमार ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रवि, जो 11 उम्मीदवारों की जो 5वीं सूची बीएसपी की तरफ से जारी की गई है, बहुत से ऐसे नाम हैं जिनको लेकर चर्चा है। वाराणसी से अतहर लारी को टिकट दे देना, डिंपल के सामने जो कैंडिडेट था उसको बदल देना और जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट दिए जाना। श्रीकला को लेकर किस तरह की चर्चाएं हैं, कितनी मजबूत ये कैंडिडेट नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, श्रीकला को लेकर कल से ही पूरी चर्चाएं थी और आज इस तरीके की जो लिस्ट जारी हुई है, जो बीएसपी की 5वीं लिस्ट जारी हुई है, उसमें करीब 11 नामों का उल्लेख है और जिसमें से अगर हम चर्चा की बात करें तो श्रीकला जो कि धनंजय सिंह की पत्नी है, उनके नाम का जिक्र है। जौनपुर सीट को बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। उसके अलावा अगर मैनपुरी से बात करें तो श्री प्रसाद यादव को मैनपुरी से प्रत्याशी बनाया गया। बधाई से मुस्लिम खान है, बरेली से छोटेलाल गंगवार है, सुल्तानपुर से उदयराज वर्मा है, फर्रुखाबाद से क्रांति पांडे हैं, बांदा से मयंक द्विवेदी है, उसके अलावा डुमरियागंज से अलगे ख्वाजा शमसुद्दीन है, उसके अलावा बलिया से लल्लन सिंह यादव हैं और जौनपुर से श्रीकला सिंह है जो कि धनंजय सिंह की पत्नी है। गाजीपुर से उमेश कुमार सिंह है, वाराणसी से अतहर जमाल लारी को टिकट दिया गया है। हालांकि कल से ही श्रीकला को लेकर जो बड़ी चर्चाएं थी और आज जिस तरीके से बीएसपी की जो 5वीं सूची जारी हुई है प्रत्याशियों की, उसमें धनंजय सिंह की पत्नी है श्रीकला सिंह, जिनको जौनपुर से बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इसको लेकर चर्चा जरूर हो रही है। जी, अगर चर्चा धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को लेकर है, अगर अभी जौनपुर सीट की बात की जाए, कौन कौन से कैंडिडेट्स में कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, एक तरफ तो एनडीए है जो बहुत ज्यादा भरोसे के साथ देश भर में 400 पार की बात कर रही है। एनडीए जो कह रही है यूपी की 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। उधर इंडिया अलायंस के अपने दावे हैं। बीएसपी जो किसी के साथ नहीं, अकेले चुनावी मैदान में उतरकर अपना कॉन्फिडेंस दिखाने और बताने की कोशिश में। ऐसे में श्रीकला का नाम चुना जाना किस स्ट्रैटेजी के तहत हो सकता है? बिल्कुल, धनंजय सिंह को ही लेकर बड़ी चर्चा है। धनंजय सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अभी वो जेल में है और जिस तरह से चर्चाएं थी कि उनके परिवार से कोई शख्स है वो चुनाव लड़ सकता है, तो आज ये तस्वीर साफ हो गई है कि बीएसपी ने उनकी पत्नी को जौनपुर से प्रत्याशी बनाया है और उनकी पत्नी ही अब जौनपुर से चुनाव लड़ेगी बीएसपी की तरफ से। तो बिल्कुल तस्वीर साफ हो चुकी है। हालांकि जिस तरीके से कहा, धनंजय सिंह के बाद उनके परिवार के कोई भी व्यक्ति है वो जौनपुर से चुनाव लड़ सकता है। हालांकि अब बीएसपी ने जिस तरीके से जो धनंजय सिंह की पत्नी को प्रत्याशी बनाया, तो साफ हो गया है कि अब उनकी जो पत्नी है वो जौनपुर से चुनाव लड़ेगी। ठीक है रवि, आप रहिएगा। जिस तरीके से खबरें मिल रही हैं लोकसभा चुनाव को लेते हुए, यहाँ पर बीएसपी की तरफ से एक और सूची जारी कर दी गई है और 11 कैंडिडेट्स के नाम यहाँ सामने रखे गए हैं, जिसमें जिक्र रवि बता रहे हैं कि श्रीकला को लेकर जौनपुर में खूब हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ रवि, डिंपल के सामने कैंडिडेट को बदलना, सवाल ये भी कि कॉन्फिडेंस क्या बना नहीं हुआ है अभी भी, जो कैंडिडेट को बदल दिया गया, यानी कि पहले किसी और कैंडिडेट का नाम अब